तुलसीदास, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इस कविता पाठ से संबंधित यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज और वन वर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास का मान्य जन्म वर्ष है। मान्य यानी कि उनके जन्म पर और कई सारी चीज़ों को लेकर जो है प्रामाणिकता के आधार पर और अप्रामाणिकता के आधार पर या अपने अपने विचारों के आधार पर कई मतभेद रहते हैं, इसलिए जो माना गया है वो जन्म वर्ष कौन सा है, 1530, 1532, 1534 या फिर 1538। तो इनका जन्म सन 1532 में हुआ। प्रश्न नंबर 2, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला, श्याम बोला, रामदास या फिर रामलला। तो तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम है वो है राम बोला। प्रश्न नंबर 3, मुनिया नामक दासी ने तुलसीदास को किसकी शरण में छोड़ा? कुंभनदास, हरिदास, नरहरिदास या फिर कृष्णदास। तो उनको नरहरिदास की शरण में छोड़ा गया। प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस आयु में प्रारंभ की थी? 40, 42, 30 या फिर 35। तो उन्होंने 42 साल की उम्र में रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। प्रश्न नंबर 5, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर बिहारी। तो सभी जानते हैं तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। प्रश्न नंबर 6, रामचरितमानस की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो है अवधी। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? लंका कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड या फिर अरण्य कांड। तो ये लंका कांड से लिया गया है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं, रामचरितमानस में कितने हजार से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है? 10,000 से अधिक, 16,000 से अधिक, 12,000 से अधिक या फिर 14,000 से अधिक। तो इसका उत्तर है 16,000 से अधिक। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं, तुलसीदास जी की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 1620 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में या फिर 1623 ईस्वी में। तो तुलसीदास जी की मृत्यु जो है वो 1623 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 10, तुलसीदास जी की काव्य भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, दोनों या फिर भोजपुरी। तो उनकी जो काव्य भाषा है वो दोनों ही है। प्रश्न नंबर 11, रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, दोनों से मतलब यहाँ पे अवधि और ब्रज है, तो का और खा ऑप्शन में इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, तो इसलिए अवधि और ब्रज उन्होंने दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है काव्य भाषा में। रामचरितमानस में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया या फिर पद। तो यहाँ पर उन्होंने दोहा चौपाई का प्रयोग किया है रामचरितमानस में। प्रश्न नंबर 12 लेते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक जो है वो प्रसंग किस भाषा में रचित है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो ये अवधी भाषा में रचित है। प्रश्न नंबर 13, हनुमान जी किसका प्रताप हृदय में धारण करके शीघ्रता से चल पड़े? राम का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर शत्रुघ्न का। तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो है वो किसका प्रताप हृदय में धारण करके जाते हैं? तो हनुमान जी जो हैं वो भरत का प्रताप हृदय में लेकर शीघ्रता से चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, लक्ष्मण ने किसके लिए माता पिता का त्याग कर दिया? हनुमान के लिए, रावण को मारने के लिए, राम के लिए या फिर उर्मिला के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया था राम के साथ वनवास के लिए। प्रश्न नंबर 15, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगे? हनुमान, राम, उर्मिला या फिर सीता। तो आम इंसान की तरह लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम जो है वो विलाप कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, अर्धरति गई कपि नहीं आऊ में कपि कौन है? राम, भरत, हनुमान या फिर रावण। तो इसमें जो कपि शब्द है उस कपि शब्द को किसके लिए प्रयोग किया गया है? हनुमान के लिए। प्रश्न नंबर 17, अस कही आयुष अपाई पद
बदी चले हनुमंत, यहाँ आयसु का क्या अर्थ है? आज्ञा, अवज्ञा, संकेत या फिर आशा। तो यहाँ पर इसका अर्थ है आज्ञा। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। लक्ष्मण ने वन में राम के लिए क्या सहन किया? हिम यानी बर्फ, आतप यानी गर्मी, बाता यानी आंधी तूफान या फिर तीनों ही। तो लक्ष्मण ने क्या क्या सहा वहां पर? ये सब तीनों ही चीजें जो है उन्होंने वहां पे सहन की। प्रश्न नंबर 19, राम ने लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? मृदु, कठोर, क्रोधी या फिर हठी। तो राम ने अपने लक्ष्मण के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है? तो उन्होंने लक्ष्मण के जो व्यवहार है उसकी जो विशेषता बताई है वो मृदु है, ये बताई है। प्रश्न नंबर 20, श्री राम ने किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया है? पत्नी, बहन, भाई या फिर मित्र। तो श्री राम के द्वारा ये बताया गया है कि पत्नी की हानि जो है वो विशेष हानि नहीं होती है। प्रश्न नंबर 21, संसार में क्या नष्ट हो जाने पर दोबारा नहीं मिलता? सुत, धन, भाई या फिर नारी। सुत यानी पुत्र। तो संसार में क्या नष्ट हो जाने पर दोबारा नहीं मिलता है? राम के अनुसार जिस तरीके से हमें वहाँ पे काव्यांश पढ़ने को मिले हैं उसके अनुसार एक बार संसार से वो जो चीज़ खत्म हो जाए या चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है? तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा ये बोला जाना कि एक बार भाई चला जाए तो वो दोबारा नहीं मिल सकता है, इसलिए उस पर उन्होंने पत्नी की हानि को विशेष हानि नहीं माना है, पर भाई की हानि को बहुत बड़ी हानि उन्होंने समझा है। प्रश्न नंबर 22, पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? वानर की, मछली की, पक्षी की या फिर सर्प की। तो जाहिर सी बात है कि पंखों के बिना किसकी हालत जो है वो कैसी हो जाएगी? दयनीय हो जाएगी, पक्षी की। प्रश्न नंबर 23, जथा पंख बिनु खग अति दीना में अलंकार है रूपक, अतिशयोक्ति, यमक या फिर उदाहरण अलंकार। तो यहाँ पर इसमें उदाहरण अलंकार है। प्रश्न नंबर 24 लेते हैं। हनुमान के संजीवनी बूटी सहित आगमन को कवि ने क्या कहा है? यानी हनुमान जब संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं तो कवि ने क्या कहा? श्रृंगार के बीच वीर रस, करुण के बीच वीर रस, हास्य के बीच वीर रस, भयानक के बीच वीर रस। तो उन्होंने करुण के बीच वीर रस कहा है। करुण के बीच वीर रस, इसको समझें आप। करुण क्योंकि लक्ष्मण मूर्छित हैं और उनको देखकर राम विलाप कर रहे हैं, तो राम विलाप कर रहे हैं तो रोना जो है करुणा है। फिर हनुमान जब संजीवनी बूटी लेके आ जाते हैं तो सबको खुशी हो जाती है और ये एक वीरता और का परिचायक है यहाँ पर कि अब सबको आशा हो गई है कि अब लक्ष्मण जो है सही हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जो है वो संजीवनी बूटी लेकर आ गए हैं। तो करुणा के बीच वीर रस आ जाता है। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा भंग होने का समाचार सुनकर रावण किसके पास गया? देवताओं के पास, मेघनाद के पास, कुंभकर्ण के पास या फिर सीता के पास। तो वो किसके पास गए? कुंभकर्ण के पास। प्रश्न नंबर 26, वानर सेना ने लंका के किस महारथी को मार डाला था? दुर्मुख, अतिकाय, नरांतक या फिर तीनों को। तो वानर सेना ने लंका के किस महारथी को मार दिया था? उन्होंने तीनों को ही मारा था। प्रश्न नंबर 27 लेते हैं। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह दिखाई दे रहा था? काल, पशु, जानवर या फिर देवता। तो जागने के बाद कुंभकर्ण जो है वो काल के समान दिखाई दे रहे थे। प्रश्न नंबर 28, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन में अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर रूपक होगा, यमक होगा, श्लेष होगा या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, मानहु काल देह धरि वैसा में अलंकार है, अनुप्रास, रूपक, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 30, दशकंधर किसे कहा गया है? हनुमान, रावण, राम या फिर लक्ष्मण। तो दशकंधर किसे कहा गया है? रावण को कहा गया है। प्रश्न नंबर 31, पवन कुमार कौन है? राम, हनुमान, लक्ष्मण या फिर कुंभकर्ण। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि पवन कुमार किसे कहा जाता है? तो पवन कुमार जो है वो हनुमान जी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, नाहिन विशेष क्षति नाही। यहाँ क्षति का क्या अर्थ है? क्षति यानी क्षति, तो क्षति यानी छतरी, छत, हानि या फिर लाभ। तो इस क्षति का अर्थ है यहाँ पर हानि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 के साथ। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम था
तुलसी देवी। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। प्रश्न नंबर 35, बचपन में इनका पालन पोषण किसने किया? मुनिया नाम की दासी ने। प्रश्न नंबर 36, तुलसीदास जी के माता पिता ने बचपन में ही इनका त्याग क्यों कर दिया था? यानी कि तुलसीदास जी जो हैं वो माता पिता द्वारा त्यागे गए थे, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यह है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। आप इसे अंधविश्वास कह ले या फिर ऐसी मान्यता मान ले जिसकी वजह से माता पिता ने कुछ सही ना समझ के और जैसा भी समझ के उन्होंने उनका त्याग कर दिया। प्रश्न नंबर 37, तुलसीदास जी का विवाह किनसे हुआ था? तो तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। प्रश्न नंबर 38, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब और कहाँ प्रारंभ की थी? तो उन्होंने कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष के थे तब उन्होंने शुरू की, और 1574 में अयोध्या में। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं, रामचरितमानस के कितने समय में पूर्ण हुई थी? यानी कितना समय लगा था वो रामचरितमानस की रचना में? तो उसकी रचना में 2 साल 7 महीने। तुलसीदास के आराध्य कौन है? आराध्य यानी जिसकी पूजा वो करते हैं, जिस प्रभु ईश्वर को वो मानते हैं, तो वो श्री राम को मानते हैं। प्रश्न नंबर 41, तुलसीदास अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? वो अपना जीवन कैसे बिताते थे? भीख मांगकर। प्रश्न नंबर 42, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग कहाँ से लिया गया है? तो ये प्रसंग जो है कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के लंका कांड से। प्रश्न नंबर 43, लक्ष्मण किस कारण मूर्छित हो गए थे? तो किस कारण से मूर्छित हुए? क्योंकि मेघनाद द्वारा मारे गए शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। मेघनाद द्वारा शक्ति बाण के प्रयोग से। प्रश्न नंबर 44, हनुमान हिमालय पर्वत से क्या लेकर आए? हनुमान जो है वो हिमालय पर्वत क्या लेने गए थे और वहां से वो क्या लेकर आए? तो वो संजीवनी बूटी, जैसा कि सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 45, किसका प्रताप हृदय में धारण करके हनुमान जी शीघ्रता से चले? तो किसका प्रताप उन्होंने धारण किया अपने हृदय में? भरत का। प्रश्न नंबर 46, हनुमान जी मन ही मन में किसे सराहते हुए जा रहे थे? तो मन ही मन में भरत के बाहुबल, शील गुण तथा भगवान राम के चरणों में अपार प्रेम को सराहते हुए जा रहे थे। तो भरत के बाहुबल, शील गुण और राम के चरणों में अपार प्रेम। प्रश्न नंबर 47 लेते हैं, राम के कारण लक्ष्मण ने किसका त्याग कर दिया था? राम के कारण जो है लक्ष्मण जी ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया था। प्रश्न नंबर 48, यदि राम जानते कि उन्हें वन में अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो वे क्या नहीं करते? अगर उन्हें ये पता होता तो वे अपने पिता की अवज्ञा कर वन जाने से मना कर देते, यानी अपने पिता की आज्ञा को ना मानकर, और फिर उसके बाद वो वन नहीं जाते, वन जाने से मना कर देते। प्रश्न नंबर 49, राम ने लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में क्या बताया? तो राम ने लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में बताया कि उनका स्वभाव जो है बड़ा ही कोमल है, मृदु है। प्रश्न नंबर 50, राम के लिए लक्ष्मण ने क्या क्या कष्ट सहे? तो राम जी के लिए लक्ष्मण ने क्या क्या
कष्ट सहे, माता पिता का त्याग किया उन्होंने, और जंगल में रहे, बर्फ धूप गर्मी सही, आंधी तूफान, ये सब उन्होंने राम के लिए सहा। प्रश्न नंबर 51, संसार में क्या क्या चीज़ें बार बार प्राप्त हो जाती हैं? तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो संसार में दोबारा प्राप्त हो जाती हैं? पुत्र, पत्नी, धन, मकान, परिवार, जैसा कि यहाँ पर हमें काव्यांश में बताया गया है। प्रश्न नंबर 52, लक्ष्मण के बिना राम अपनी स्थिति कैसे मानते हैं? यानी अगर लक्ष्मण ना हो तो राम स्वयं की स्थिति कैसी मानते हैं? तो वो स्वयं की स्थिति ऐसी मानते हैं जैसे बिना पंख के पक्षी, मणि रहित सांप और सूंड रहित हाथी। तो पंख बिना पक्षी, सूंड बिना हाथी और मणि बिना सांप, ऐसी स्थिति वो अपनी मानते हैं लक्ष्मण के बिना। प्रश्न नंबर 53, कौन सी हानि विशेष हानि नहीं होती? पत्नी हानि। प्रश्न नंबर 54, व्याकुल श्रीराम को अब क्या सहन करना होगा? तो व्याकुल श्रीराम को अपने कठोर हृदय से लक्ष्मण के वियोग व अपनी पत्नी के अपहरण होने का जो अपयश है उसका अपयश सहन करना होगा। तो व्याकुल श्रीराम को अब ये सब चीजें जो है सहनी पड़ेंगी। भाई का वियोग और पत्नी के अपहरण से अपयश यानी बदनामी। प्रश्न नंबर 55, सुमित्रा ने क्या सोचकर लक्ष्मण को राम के हाथ में सौंपा था? उन्होंने क्या ऐसी बात सोची जो उन्होंने लक्ष्मण को राम के हाथ में सौंप दिया और राम के साथ लक्ष्मण को उन्होंने भेज दिया? तो सुमित्रा ने ये सोचकर लक्ष्मण को राम के हाथ में सौंपा कि राम के साथ रहकर लक्ष्मण जो है वो सुख पाएंगे और उसका हित होगा। प्रश्न नंबर 56, हनुमान जी किस प्रकार प्रकट हुए? तो हनुमान जी किस प्रकार प्रकट हुए? वो करुण रस के बीच वीर रस की तरह प्रकट हुए हैं। करुण रस में वीर रस की तरह। प्रश्न नंबर 57, पार्वती जी ने श्री राम के विषय में क्या कहा? तो पार्वती जी ने श्री राम के विषय में ये कहा कि राम स्वयं तो संपूर्ण है, अखंड है, अद्वितीय हैं। वे अपने भक्तों पर कृपापूर्वक नरलीला दिखा रहे हैं। अर्थात राम ने मानव स्वरूप में जन्म लिया और उन्हें धरती पर होने वाली हर घटना का पूर्व ज्ञान है, परंतु वे लक्ष्मण और मूर्छा पर साधारण मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो पार्वती जी जो है वो श्री राम के विषय में यही बता रही हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें पूर्व का ज्ञानी है, पर धरती पर वे जन सामान्य की तरह सब जानकर भी वैसा व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 58, भगवान राम ने किसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और क्यों? तो भगवान राम जो है वो किसके प्रति थैंकफुल होते हैं? जैसे हमारा कोई काम हम बहुत परेशान हैं, भगवान हमारा काम बना देते हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
तो वैसे ही श्री राम जो हैं वो तो स्वयं एक भगवान है, उन्हें हर चीज़ की जानकारी है, फिर भी वो एक जन सामान्य की तरह, आम इंसान की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ नहीं मालूम। एकदम से जैसी सिचुएशन होगी तो खुशी की है तो खुशी होंगे, और निराश होने की है तो निराश होंगे, दुखी होने की है तो दुखी होंगे। ऐसे ही यहाँ पे श्री राम सब कुछ जानते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित भी होंगे और वो ठीक भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो विलाप भी कर रहे हैं, परेशान भी है, और अब जब वो ठीक है तो वो खुश भी हो रहे हैं और कृतज्ञता भी प्रकट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, और क्यों प्रकट की उन्होंने, ये हमें बताना है। तो भगवान राम ने हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि वे लक्ष्मण की मूर्छा को भंग करने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लाए थे। तो उन्होंने हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि संजीवनी बूटी लाए, बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण को पुनः जीवित किया। प्रश्न नंबर 59, लक्ष्मण की जड़ी बूटी किसने घिसकर पिलाई? तो सुषैण वैद्य जो वहाँ पर वैद्य थे, तो उन्होंने इससे उपचार किया। सभी भालू और वानर सैनिक क्या देखकर प्रसन्न हो जाते हैं? सभी वानर और भालू जो हैं वो क्या देखकर ये देखते हैं कि सभी भालू और वानर की सैनिक भ्रातृ मिलन जो है उसको देखकर, भाव विभोर दृश्य को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आते हैं और मूर्छा से उन्हें पुनः जीवित, मूर्छित लक्ष्मण को पुनः जीवित कर लिया जाता है, और उसके बाद जो भ्रातृ प्रेम देखा जाता है उससे वो पुनः जो है ये भालू वानर सैनिक सब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भ्रातृ प्रेम देखकर वो हर्षित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 लेते हैं। हनुमान जी ने सुषैण वैद्य को कहाँ छोड़कर आए? वापस लंका। प्रश्न नंबर 62, लक्ष्मण की मूर्छा भंग होने का समाचार सुनकर रावण क्या करने लगे? लक्ष्मण की मूर्छा जो है भंग हो जाती है और इसका समाचार जब रावण सुनते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो सुनकर रावण सिर ढूंढने लगते हैं। परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। व्याकुल रावण किसके पास जाते हैं? फिर व्याकुल रावण जो है वो कुंभकर्ण के पास अब जाते हैं। प्रश्न नंबर 64, नींद से जागने पर कुंभकर्ण कैसे दिखाई दे रहे थे? नींद से जागने के बाद कुंभकर्ण जो है ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो काल ने ही देह को धारण कर लिया हो। प्रश्न नंबर 65, रावण ने सीता हरण की बात किस भाव से कही? रावण जो है वो सीता हरण की बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात जो है किस भाव से कही? वो उन्होंने अहंकार भाव में कहा। प्रश्न नंबर 66, रावण की सेना के अब तक कौन कौन योद्धा मारे जा चुके थे? तो रावण की सेना के अब तक जो है वो दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सभी मारे जा चुके थे जो उनके बड़े योद्धा थे। प्रश्न नंबर 67, कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा? तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि सीता हरण के पश्चात अब तुम्हारा कल्याण होना संभव नहीं। प्रश्न नंबर 68, परस्पर सहोदर एक ही माँ के पेट से जन्मे न होने पर भी राम ने लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा, मिले न जगत सहोदर भ्राता? तो ऐसा क्यों कहा श्री राम ने? राम जो है वो लक्ष्मण को सगे भाई की तरह प्यार करते हैं। राम कौशल्या के साथ साथ सुमित्रा को भी अपनी माता मानते थे। उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि लक्ष्मण उनके सगे भाई नहीं है, क्योंकि वे प्रश्न नंबर 69, यहाँ पर मिलान करना है। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। आयसु का मतलब क्या होता है?
आज्ञा। सराहत का मतलब क्या होता है? बड़ाई करना, सराहना यानी, तो बड़ाई करना। कपि का मतलब क्या है? हनुमान। वानर यानी। मृदुल का मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब होता है कोमल। विपिन का मतलब क्या होता है? विपिन का मतलब जंगल। बिकलाई का मतलब क्या होता है? बिकलाई का मतलब होता है व्याकुलता। बिछोहू का मतलब होता है वियोग। उचित मिलान करने हैं। हिम का अर्थ होता है बर्फ। आतप का मतलब होता है गर्मी। बाता का मतलब होता है आंधी तूफान। सहोदर का मतलब होता है सगे भाई। अपजस का मतलब होता है अपयश। हर्षाई का मतलब होता है खुश होकर। ब्राता मतलब होता है समूह। विषाद का मतलब होता है दुख। जगदम्बा यानी सीता। काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं यहाँ पर। तव प्रताप उर रखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो इस तरीके से इस काव्यांश को समझने के लिए आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप पहले ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी आप इसका अर्थ जो है अच्छे से समझ सके। आप इसके उत्तर जो है बड़ी आसानी से दे पाएंगे। कवि का नाम है तुलसीदास और कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। हनुमान जी ने भरत को क्या आश्वासन दिया? हनुमान जी ने भरत को आश्वासन दिया कि हे नाथ, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच जाऊंगा। भरत का प्रताप हृदय में लेकर संजीवनी लंका पहुंच जाऊंगा। प्रश्न नंबर ग, हनुमान भरत की किस बात से प्रभावित होते हैं? हनुमान जो है वो भरत की किस बात से प्रभावित होते हैं? क्योंकि भरत की राम भक्ति, शीतल स्वभाव और बाहुबल से वो प्रभावित होते हैं। राम भक्ति, शीतल भाव, स्वभाव और बाहुबल से। हनुमान वीर एवं धैर्यवान थे, स्पष्ट करें। हनुमान जो है वो वीर भी हैं और धैर्यवान भी हैं, ये कैसे कहा जा सकता है? मेघनाथ का बाढ़ लगने से लक्ष्मण जो है घायल हो जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। श्री राम पूरी वानर सेना शोक में डूब जाती है, पर हनुमान ने विलाप करने की जगह धैर्य बनाए रखा और संजीवनी लेने चले गए। तो इससे उनके वीरता का और धैर्य का पता चलता है। तो वो शोक में ना डूबकर संजीवनी लेने गए। दोहे का जो शिल्प सौंदर्य है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको तत्सम, तद्भव, शब्दावली, वर्णात्मक शैली, पुनि पुनि में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये सब देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के साथ हम। प्रश्न नंबर 72, काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए हैं उन्हें पढ़कर हमें उसके उत्तर देने हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी अर्धराति गई कपि नहीं आऊ राम उठाए अनुज उर लाऊ सकहु न दुखित देख मोहिकाऊ बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ मम हित लागी तजेहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता सो अनुराग कहाँ अब भाई उठहु न सुनी मम बचन निकलाई। कवि और कविता का नाम, कवि जो है तुलसीदास जी हैं और कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। रात अधिक होते देख राम ने क्या किया? रात अधिक होते हुए देखकर राम जो है व्याकुल हो जाते हैं।
और लक्ष्मण को गले लगाते। लक्ष्मण ने राम के लिए क्या क्या कष्ट सहे हैं, तो उन्होंने बर्फ, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, धूप, ये सब उन्होंने कष्टों को सहा है और सुख वैभव को त्यागा है। सी अनुराग कहकर राम कैसे अनुराग की दुर्लभता को उन्होंने इस दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट करना है। यानी सी अनुराग कहकर जो है राम कैसे अनुराग यानी स्नेह की दुर्लभता यानी जो मुश्किल से मिले, तो उन्होंने किस और संकेत करने की कोशिश की है। सी अनुराग कहकर राम ने अपने और लक्ष्मण के बीच जो स्नेह है उसको प्रकट किया है। ये कहकर राम ने स्वयं और लक्ष्मण के स्नेह की ओर संकेत किया है। चौपाई का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। चौपाई में शिल्प सौंदर्य जो है अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वर्णनात्मक शैली है, करुण रस है और अनुप्रास अलंकार। राम ने लक्ष्मण की क्या विशेषताएं बताई हैं? वो मृदु स्वभाव के हैं। काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सुतबित नारी भवन परिवारा हो ही जाही जग बारही नारा अस बिचारी जिये जागहु ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता जथा पंख बिनु खगी अति दीना मणि बिनु फनि करिभर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तोही जो जय देव जियावे मोही जेहु अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गवाई बरु अपजस सहते हूँ जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब पूरे इस काव्यांश में जो है राम जो है विलाप कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई के बिना उनका जीवन बेकार है, वैसे ही जैसे बिना पंखे पक्षी और बिना सून के हाथी और बिना मणि के सांप, और मैं कौन सा मुंह लेकर जो है वापस अयोध्या जाऊंगा, और कि मैंने नारी की हानि पर जो है नारी की हानि इतनी बड़ी हानि नहीं होती, लेकिन भाई की हानि जो है बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि भाई को दोबारा नहीं पाया जा सकता है और नारी को तो दोबारा फिर भी पाया जा सकता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हुई हैं और इस तरीके का अपजस लगेगा उन्हें, ये सब बातें हुई हैं। राम ने भ्रातृ प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है? तो राम ने भ्रातृ भाव की तुलना में जो है पुत्र, पत्नी, धन, स्त्री, घर परिवार सबको हीन माना है। ये सब दोबारा मिल सकते हैं पर भाई नहीं। राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन कैसे लगता है? राम को लक्ष्मण के बिना अपना जीवन ऐसा लगता है जैसे बिना पंख के पक्षी, मणि के बिना सांप, सून के बिना हाथी। जयहूं अवध कवन मुहलाई कथन के पीछे निहित भाव पर टिप्पणी कीजिए। जयहूं अवध यानी कि अवध जाऊंगा जब, तो कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, किस वजह से? कि पत्नी को बचाते बचाते स्त्री को बचाने के चक्कर में भाई से हाथ गवा बैठे, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है ये एक अपजस की बात है। तो इस कथन ने श्री राम का जो कर्तव्य बोध है उसमें वो झलकता है। वे अपनी जिम्मेदारी पर लक्ष्मण को साथ लाए थे, परंतु वे अपना कर्तव्य पूरा ना कर सके। ये वे अयोध्या में अपनी जवाबदेही से डरे हुए हैं। तो यहाँ पर वो डरे हुए हैं कि लक्ष्मण के प्रति उनकी सुरक्षा का कर्तव्य भाव की जो जवाबदेही है उस पर वो ये बोलते हैं कि जय हूँ अवध कवन मुहलाई। राम किस हानि को विशेष क्षति नहीं मानते हैं? वो स्त्री की हानि को विशेष क्षति नहीं मानते। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने ऑलमोस्ट 73 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर डिस्कस किए हैं राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ से संबंधित, जिसमें हमने कुछ MCQs और कुछ यहाँ पर हमने वन वर्ड क्वेश्चंस पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपके चैप्टर को कवर कर रहा है पूरी तरीके से और आपके चैप्टर को स्ट्रॉन्ग भी करेगा आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से, इसलिए इसको पढ़ते रहें। कविता पाठ को बहुत अच्छी तरीके से समझे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ें, देन आप ये MCQ सीरीज़ और वन वर्ड क्वेश्चन जो है पढ़ें और फिर उसके बाद चैनल पर आपको इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जब आप एक चैप्टर से रिलेटेड इतना कंटेंट कंज्यूम कर लेंगे तो आपके चैप्टर्स जो है प्रॉपर हो जाएंगे, रेडी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए और भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वन वर्ड, समरी, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल रहा है। इसके लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप टाइमली अपडेट रह सकें। और वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, आपकी हेल्प कर रहा है तो इसे ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।